जाता है। बड़ी बात यह है कि ये कोई अन्नदाता अन्नदाता मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसूर की फसल से अधिक उत्पादन लेने की तकनीक। ग्राफ्टिंग विधि से फलदार पौध तैयार करना है काफी आसान। प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की खेती की है, उनकी फसल अभी फूल और फली बनने की अवस्था पर है और फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों नमस्कार। मसूर की फसल हमारे खेत में इस वक्त लहलहा रही है और इस वक्त अगर हम मसूर की जो फसल है उसमें अगर समसामयिक खेती की बात करें तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त हमारी मसूर की फसल में विशेष रूप से पानी की सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। अगर खेत में आप भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और अगर नमी की कमी है तो आपको खेत में सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहू कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे आपको किसी प्रकार से जब आपका फलियां बन रही हैं तो उस वक्त भी हेलियोथिस या हमारे कीटों की समस्या आती है। तो ऐसे समय में हमको चाहिए कि हम खेत में टी आकार की खूंटियां लगाएं। तो शुरुआत में आपके खेत में इस प्रकार के जो इल्लियां हैं इनकी समस्या से निजात मिलेगा। दूसरी बात आती है कि हम शुरुआत में अगर बहुत कम मात्रा में आपको कीट या ब्याधियों की समस्या आ रही है तो आपको चाहिए कि खेत में आप जो हमारा नीम तेल है उसकी 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर रहे हैं। तो ये प्रारंभिक रूप से एक हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो हमारे कीट हैं उनकी बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, तो हमको जाना होता है रासायनिक जो हमारी दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो उनके रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्का कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
किसान भाइयों, हमारे खेतों में कीटों की समस्या में सबसे प्रमुख रूप से मसूर में हमने देखा है कि माहू की समस्या बहुत आयत में आती है। और माहू की समस्या जब भी खेत में आती है तो ये देखा है कि माहू जो है धीरे धीरे ये पूरा पौधे के जो पत्तियां हैं उसको चूस लेते हैं, जो हमारे फूल आते हैं उनको चूस लेते हैं, और जो धीरे धीरे दाने बनने लगते हैं तो जब फलियां बनती हैं तब उसमें भी इसकी समस्या देखी जाती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण बढ़वार भी रुकती है, वानस्पतिक वृद्धि भी रुकती है, अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। अब हमको चाहिए किसान भाई कि इसकी रोकथाम कैसे करें। तो रोकथाम के लिए हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी अच्छे तरीके से दवाइयों का छिड़काव करें। तो इसके लिए थायामेथाक्साम जो दवा है या इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है, ये सिस्टमिक हमारी कीटनाशक दवाएं हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग 1 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो जो माहू की समस्या है, ये रस चूसक कीट हैं जिनका बहुत ज़्यादा समस्या हमारी इन मसूर की फसल में होती है। तो इसकी हमको रोकथाम करनी है, और रोकथाम करने के बाद में हम देखें अगर इस प्रकार की समस्या प्रारंभिक स्थिति में ही अगर हम निदान करें तो हमको कम से कम आर्थिक रूप से नुकसान होगा, और समसामयिक इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकठा, जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। आप ये देखते हैं कि कहीं पे किसी प्रकार से उगरा की समस्या आपके खेत में दिखाई दे रही है। उगरा मतलब आपके खेत में मसूर की जो पौधे हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ेंगे, धीरे धीरे सूखने लगेंगे, और कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे पैचेस में, छोटी छोटी जगह में खेत में अलग अलग जगहों पर आपको पौधे सूखते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी फसल के लिए सबसे नुकसानदायक समस्या है, जिसके कारण विशेष रूप से हमारा उत्पादन को कमी आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि उगरा की अगर समस्या आ रही है तो प्रारंभिक रूप में तो हमें विशेष बातें हैं, जैसे बीजोपचार है। बीजोपचार हमेशा हमको मसूर की फसल में ट्राइकोडर्मा या बावेस्टिन से करना चाहिए, और बीजोपचार करने के बाद ही उसकी लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर बुआई कर दें, तो आपके खेत में उगरा की समस्या कम से कम आएगी। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि लगातार अपन एक ही फसल अगर हम लगाते हैं, लेग्यूम वाली जो फसलें हैं, जो जिनके नीचे गांठें बनती हैं फसलों के नीचे जड़ों में, ऐसी फसलों को अगर लगा रहे हैं तो हमको चाहिए कि खेत का बदलाव करते रहें, हमको फसल चक्र अपनाते रहें, ताकि आपको ये समस्या कम आए। अब बात आती है खेत में उगरा आ चुका है, खेत में फसल लगी हुई है, तो ऐसे में चाहिए कि हमको ट्राइकोडर्मा जो है या बावेस्टिन है, इसके घोल का ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग का मतलब है कि आपको जहाँ पे भी आपको समस्या दिख रही है उसके आसपास अच्छी तरीके से पौधों को नहला दें, तर कर दें, और जो जमीन का भाग है वहाँ पे अच्छी तरीके से उसका छिड़काव कर दें। इस प्रकार से छिड़काव करने से आपकी जो उगरा की समस्या है वो कम से कम आएगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, किताब ड्रेस फीस सूची स्कूल बोर्ड पर लगाने के आदेश। स्कूल ड्रेस भी किसी भी दुकान से लेने की छूट। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा पर बवाल जारी, इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। दिल्ली में बारिश से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री कमल पटेल की किसानों से अपील, कहा नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ग्वालियर के डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता हरीश अंजना गिरफ्तार, ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से दबोचा अकाउंट से लेनदेन का हुआ था खुलासा। जन्म के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, महाकाल की भस्म आरती के बाद खेली गई होली। इंदौर में खेली गई बरसाना की लठमार होली, गोपिकाओं ने ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई फलदार पौधे की बागवानी करते हैं और अक्सर वे बागवानी के लिए पौधे नर्सरी से खरीद कर लाते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी कभी जिस किस्म का पौधा कहते हैं वह बाद में किसी अन्य किस्म का पौधा निकल आती है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान ग्राफ्टिंग विधि से अपनी मनचाही किस्म के पौधे को तैयार कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से तैयार करें ग्राफ्टिंग विधि से मनचाही किस्म के पौधे, आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा से। आजकल जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नर्सरी में नए पौधे तैयार करने का समय चल रहा है, जिसमें हम कलम, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई फल बागों को लगाने के लिए नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वो बाद में किसी अन्य प्रजाति का निकल आता है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि किसान अपने स्तर पर पौध तैयार करें, जिससे अच्छी किस्म के पौधे तैयार होंगे, जिनसे आगे चलकर अधिक फलोत्पादन भी मिलेगा। तो जब भी हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि जो हम कलमों के लिए मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, कलमें या साइन बोर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो कहाँ से लेनी है और किस तरह की वो होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जिन भी पौधों से हमको लेनी है वो पौधे आपके बीमारी रहित हो, और बीमारी रहित पौधे से भी आपने कलेक्ट की है तो जो हम कल में फाइनली यूज़ करने वाले हैं उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और उन कलमों का जब हम प्रयोग करते हैं फाइनली तो अलग अलग विधियों की ज़रूरत पड़ती है। रूट स्टॉक किस तरह का है, रूट स्टॉक की मोटाई कितनी है, उसके हिसाब से हम अलग अलग विधियाँ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टंग ग्राफ्टिंग की, जीवा कलम भी जिसको हम कहते हैं। आम तौर पर हमारे सारे शीतोष्ण फल पौधों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी सक्सेस ज़्यादातर या ज़्यादा अच्छी है तब मानी जाती है जब आपका रूट स्टॉक और साइन दोनों की मोटाई लगभग बराबर की हो, दोनों बराबर व्यास के हों। किसान भाइयों, नए पौधे तैयार करने के लिए मूल वृंत जिसे रूट स्टॉक कहते हैं, सांकुर डाली जिसे साइन कहते हैं, इनसे आप अच्छी किस्म के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधे तैयार करने के लिए आपको कई चीजों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पौधे में चीरा लगाने के लिए चाकू, सिकेटियर और कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले स्टॉक को जमीन से लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर के मध्य ऊंचाई पर काट देते हैं कैंची से सीधा, और उसके बाद उसके ऊपरी हिस्से पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का एक लंबा तिरछा कट लगाते हैं, जिस तरह से हम कलम के लिए लगाते हैं, लिखने वाली कलम के लिए स्लांटिंग कट लगाते हैं। और उस स्लांटिंग कट के निचले 2/3 हिस्से में फिर एक रिवर्स कट लगाते हैं, जिससे जीवा बन जाती है। तो वो जीवा बन जाती है, उस तरह से फिर साइन बोर्ड में भी हम बराबर मोटाई की कलम ले करके जिसमें कम से कम 3 आंखें हो, उसके बॉटम पोर्शन में इसी तरह का स्लांटिंग कट लगा करके, रिवर्स कट लगा करके जीभा बना दी जाती है, और इन दोनों जीभाओं को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है कि इनका कैम्बियम आम तौर पर या आम भाषा में मैं कहूँ तो कम से कम एक तरफ का उनकी जो छाल है, स्किन है, वो एक तरह से स्मूथली मैच कर रही हो, ताकि उसमें से जो पोषक तत्व और पानी है, सैप मूवमेंट है स्टॉक से, वो साइन को आसानी से हो सके, तभी हमारी कलम चल सकती है। और उसके बाद ये जो यूनियन जहां हम जोड़ते हैं दोनों पोर्शन को, उसको ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। उसके बाद इस ग्राफ्ट यूनियन को हम प्लास्टिक की टेप से उसको अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर हवा और पानी का प्रवेश ना हो सके, तो ही उसकी अच्छे से हीलिंग होती है और वो इन्फेक्शन से बची रहती है। उसके बाद दूसरी परिस्थिति आती है, कई बार हमारे पास स्टॉक इतना मोटा होता है जिसमें हमारे पास साइन उस मोटाई की नहीं आती है, तो टंग ग्राफ्टिंग उस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। उस स्थिति में हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग थोड़ा सा टंग ग्राफ्टिंग से अलग है। उसमें पहले स्टॉक को उसी तरह से लगभग 20 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ज़मीन से काट देते हैं, सीधा कट लगा करके। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में, मध्य में चाकू इंसर्ट करके सीधा बीचों बीच चीरा दे दिया जाता है। और उसके बाद वो चीरा ऐसा सच रखने के बाद हम जब साइन पे आते हैं तो साइन वही कम से कम 3 बड वाली एक कलम, और उसके बॉटम पोर्शन में, लोअर वाला जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, उसमें स्लांटिंग कट एक तरफ ना देने की अपेक्षा दोनों तरफ देते हैं,
और उससे वो पोर्शन एक तीर की तरह बन जाता है। फिर वो जो तीर वाला पोर्शन है दोनों साइड जिसमें स्लांटिंग कट दिए गए हैं, वो पोर्शन हम उस इंसीजर में जो हम रूट स्टॉक के मध्य में दिया उससे फिक्स कर देते हैं। वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है, अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देते हैं, पूरा इंसर्ट कर देते हैं। और वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है क्योंकि साइन पतली होगी, स्टॉक आपका मोटा होगा, तो कम से कम एक साइड से वो स्किन जो है वो अच्छी तरह से स्मूथली मैच करती हो। उसके बाद यहाँ भी प्लास्टिक की शीट से हम कवर कर देते हैं ताकि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन आने पाए। यहाँ एक बात का और विशेष ध्यान रखना होता है कि साइन हमारे पास पतली होती है, स्टॉक मोटा होता है, तो हम जब बाद में शीट हटा भी देते हैं तब भी वो हमारा जो जख्म वहाँ हुआ है काटने की वजह से स्टॉक पे, वो प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ होता है। तो जब तक वो अच्छी तरह से हील ना हो तब तक उस पोर्शन को हम कवर करके रखते हैं। और उसके लिए कॉपर बेस्ड किसी भी फंजीसाइड के पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चौबटिया पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना सकते हैं, या और किसी तरह का कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कोई भी उसका पेस्ट या पेंट बना करके उस पर लगाया जाता है रेगुलरली। तो हम अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है हम आसानी से अच्छी सक्सेस के साथ अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे कर रहे हो या अपने घर की नर्सरी में कर रहे हो तो अच्छे से हम क्वालिटी नर्सरी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, बात सेब की हो या गुठलीदार दूसरे फलों की हो। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, किताब ड्रेस फीस सूची स्कूल बोर्ड पर लगाने के आदेश। स्कूल ड्रेस भी किसी भी दुकान से लेने की छूट। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा पर बवाल जारी, इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। दिल्ली में बारिश से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री कमल पटेल की किसानों से अपील, कहा नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ग्वालियर के डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता हरीश अंजना गिरफ्तार, ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से दबोचा अकाउंट से लेन देन का हुआ था खुलासा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, महाकाल की भस्म आरती के बाद खेली गई होली। इंदौर में खेली गई बरसात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से प्राप्त संभावित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले दिनों में छुटपुट बादल रहने व वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूर्व दक्षिण और पूर्व उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रोपाई हेतु इस समय नर्सरी तैयार करके रोप डालें। इस समय गेहूं की फसल जिसमें दाने पड़ चुके हों उसमें चूहों का प्रकोप हो सकता है, तो चूहों से बचाव के लिए जिंक फास्फाइड 4 ग्राम दवा 100 ग्राम आटे के हिसाब से मिलाकर बिलों के पास रखें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में मौसम साफ रहने के अनुमान को देखते हुए समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल की सतत निगरानी रखें
इस समय चने की फसल में इल्लियों की संभावना हो सकती है। 1 वर्ग मीटर में 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर खेत में टी आकार की 50 कूटियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द की उन्नत किस्मों के बीज प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 और उड़द की उन्नतशील किस्में जैसे पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 आदि किस्मों का चयन करें। मूंग और उड़द के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद सावधानी पूर्वक बुवाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान में वृद्धि को देखते हुए आलू की शीघ्रता पूर्वक खुदाई करें और छटाई करने के बाद मंडियों में भेजें। इस समय खाली हो रहे खेतों की जुताई कर पलेवा कर पर्याप्त नमी होने पर कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी आदि की बुवाई करें। भिंडी की फसल बोने हेतु खेत की तैयारी करें। खाद और बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बन डाइजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें। इस समय गोभी, बंद गोभी में माहू की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीट से प्रभावित भागों को तोड़कर नष्ट करें और इस कीट के नियंत्रण के लिए स्पाइनोसेट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव हेतु क्लीनर या ब्रूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 लीटर दवा के अनुपात में मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें। दवा लगाने के 1 घंटा उपरांत पशुओं को नहलाकर छायादार स्थान में बांधें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मिरघान, जिला ग्वालियर के कृषक जनक कुशवाहा ने। ये स्वीट कॉर्न मक्का की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जनक कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मीठी मक्का यानी स्वीट कॉर्न हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसे एक व्यावसायिक खेती के रूप में अपना सकते हैं। और जो किसान भाई मीठी मक्का की खेती कर रहे हैं वो 1 हेक्टेयर में 3 लाख रुपया से अधिक शुद्ध आमदनी अर्जित कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। अधिक आमदनी अर्जित करने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो अच्छे किस्म का चुनाव और दूसरा अच्छी शस्य प्रक्रिया।
अच्छे किस्म की चुनाव के लिए व्यावसायिक खेती के लिए शुगर N75 ये किस्म है और हाइब्रिड है। इसके अलावा कुछ किस्में हैं जैसे कि मीठी, एक तीसरी किस्म है मिठास, और एक नया किस्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना से रिलीज हुआ है जिसका नाम है IIMB 1532 और एक दूसरी है 1539। तो ये सारी स्वीट कॉर्न की किस्में हैं। तो इन किस्मों में से किसी का भी चुनाव करके किसान भाई स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। खाद की मात्रा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब खेत तैयार कर रहे होते हैं उससे पहले ही 15-20 दिन पहले ही खेत में कंपोस्ट 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव खेत में जगह जगह डाल देना चाहिए, जिससे खेत तैयार करते वक्त मिट्टी में मिल जाए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से 70 से 80 किलो फास्फोरस और 70 से 80 किलो पोटास और जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि फास्फोरस, पोटास और जिंक पूरी मात्रा खेत तैयार करते वक्त, लेकिन नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में यानी अलग अलग अवस्था में देना चाहिए। 10% नाइट्रोजन खेत तैयार करते वक्त, 20% नाइट्रोजन जब पौधा 4 पत्ते की अवस्था की होती है उस समय में, जब 8 पत्ते की अवस्था वाली पौधे होती है तब 30% और फूल आने के समय 30%, बाकी बचा हुआ 10% जब दाना भर रहा होता है उस समय में। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर साल भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। अब हम आते हैं इसकी शस्य प्रक्रिया पर। तो मीठी मक्का को थोड़ी सी सामान्य मक्का की तुलना में अधिक दूरी पर लगाते हैं और इसीलिए इसका बीज दर भी कम होता है। इसका 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर का बीज दर होता है और बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। और बीज उपचार के लिए बीमारी से बचने के लिए बाइवेस्टीन और कैप्टन 1:1 के अनुपात में 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोपिड या फिप्रोनिल 4 ml प्रति केजी बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए। जो दूरी होती है 2 कतार के बीच की दूरी वो 75 सेंटीमीटर रखते हैं और एक कतार में 2 पौधा की बीच की दूरी वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सामान्य मक्का की तुलना में इसमें ज़्यादा जगह होता है 2 पौधे और 2 पंक्ति के बीच में। और हम लोग एक खास ध्यान देने की बात है, अधिक इनकम लेने के लिए जो 2 पंक्ति के बीच की जो फरो है उसमें हम बहुत सारे दूसरे फसल भी लगा सकते हैं। जब पौधा हम का बीज लगा रहे होते हैं तो गहराई पर भी ध्यान देना होता है। इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर ही गहरा बीज को डालना चाहिए मिट्टी में, ज़्यादा गहरा डालने पर अंकुरन नहीं हो पाता है। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके फूल और जिस समय में दाना भर रहा होता है उस समय में खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करते हैं तो आप इस फसल से कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। सीमा आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल